ओम शांति। ओम शांति। आज रविवार है और हम सभी अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। 99 की मुरलियाँ कुछ चली है, पर वो 98, 99 का सीज़न था और आज 99, 2000 वो पहली वो सीज़न शुरू हुई है। और सबसे पहली मुरली ओम शांति भवन में डबल विदेशियों के निमित्त चलती थी। तो यहाँ ही ओम शांति भवन की मुरली है। भारत वाले तो आते ही थे, लेकिन डबल विदेशियों को चांस मिलता था अक्टूबर में, और उस समय बहुत प्रोग्राम्स फॉरेनर्स के होते थे। तो ये ओम शांति भवन की मुरली है और नीचे मधुबन निवासी और भी बैठे होंगे पांडव भवन में। और ऑनलाइन ट्रांसमिशन भी शुरू हो गया था। BOL कहते ना, बाबा ऑनलाइन। तो सब देशों में सुन तो सकते थे पर देख भी सकते थे। तो उस समय देखना भी शुरू किया था। पहले केवल सुनते थे और तो केवल सुनने के बाद फिर देखना शुरू किया। तो कई बच्चे विदेशों में भी देख रहे थे। यहाँ तो बच्चे बाबा को देख ही रहे थे और नीचे भी CCTVs भी चारों ओर लग गई थी, तो नीचे भी बाबा को देख रहे थे। तो बाबा ने ये सब वर्णन भी किया है। और विदेशी भाई बहनें उन दिनों में जब आते थे तो थोड़ा संघर्ष अंदर में होता था कईयों को, क्योंकि भारत की संस्कृति अलग है और विदेशों की संस्कृति अलग है। हर एक देश की संस्कृति अपनी अपनी है। वेशभूषा, भोजन सब अलग है। भाषा तो है ही अलग, लेकिन सब प्रकार की संस्कृति में अंतर है। तो कई कहते थे हमारी कल्चर, हमारी कल्चर। तो बाबा ने ये शब्द बंद करा दिया इस मुरली में। हमारी कल्चर क्या कहते हो? इंडियन कल्चर ऐसे है, हमारी कल्चर ऐसे कहते थे। तो बाबा ने कैसे इसको बंद कराया? कहा कोई न कहे ये इंडियन कल्चर है या हमारे देश की ये कल्चर है, लेकिन तुम्हारी है ब्राह्मण कल्चर। तो ब्राह्मण कल्चर, ब्राह्मण क्या करेंगे? ब्राह्मणों के बोल कैसे हो, कर्म कैसे हो, सोच कैसे हो, व्यवहार कैसा हो, तो ब्राह्मण हो। इसीलिए ब्राह्मण कल्चर बाबा ने इस पर बहुत जोर दिया आज। और कॉल ऑफ टाइम विदेशों का जो प्रोग्राम था वो भी चल रहा था। कई देशों में होता था, लेकिन विशेष मधुबन में होता था, ज्ञान सरोवर में कॉल ऑफ टाइम का प्रोग्राम। तो बाबा को ये शब्द बहुत पसंद आया, कॉल ऑफ टाइम, समय की पुकार। तो समय की पुकार क्या है? बाबा ने कहा बाहर वालों को तो कहते हो समय की पुकार, लेकिन अपने लिए भी कहते हो कि समय की पुकार। तो बाहर वालों को तो कहते हो कि जागो, हाँ ये समय की पुकार है, विश्व बदल रहा है, समय बदल रहा है, आप भी बदलो, भगवान आए हैं। ये कॉल ऑफ टाइम वाले VIPs बहुत आते थे विदेशों के, उनको तो कहते थे। लेकिन बच्चों के लिए कॉल ऑफ टाइम क्या है, समय की पुकार क्या है? बाबा ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, दाता बनो। देना है, देना है, देना है। देवता तब बनेंगे ना जब दाता बनेंगे। तो देना है तब देवता बनेंगे, और इसलिए दाता बनो। तो कैसे दाता बनो वो भी बाबा ने बताया। और याद और सेवा का बैलेंस कैसे रखो
वो भी बाबा ने बताया है। तो बहुत सुंदर मुरली है। हम सुनते हैं बाबा के महावाक्य। तो 99 अक्टूबर 23/10/1999 की यह मुरली है। 23/10/99 पहली मुरली उस सीजन की। और आज तारीख है 28/4/2024। अप्रैल का महीना भी पूरा हो रहा है। समय की पुकार, दाता बनो। हर एक अपने दिल से लगाए ये सब। समय की पुकार, दाता बनो। आज सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता, सर्व शक्तियों के दाता बाप दादा चारों ओर के सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। चाहे मधुबन में सम्मुख हो, चाहे देश विदेश में याद में सुन रहे हो, देख रहे हो, जहाँ भी बैठे हो, लेकिन दिल के सम्मुख हो। उन सब बच्चों को देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। आप सभी भी हर्षित हो रहे हो ना बाबा को देखकर। अपने देश में भी बाबा को देख रहे हैं। बच्चे भी हर्षित और बाप दादा भी हर्षित। और यही दिल का सदा का सच्चा हर्ष सारी दुनिया के दुखों को दूर करने वाला है। यह दिल का हर्ष आत्माओं को बाप का अनुभव कराने वाला है। हम हर्षित होंगे तो हम औरों को भी हर्षित करेंगे ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये दिल का हर्ष आत्माओं को बाप का अनुभव कराने वाला है। अनुभव होगा बाप का तभी तो हर्षित होंगे। क्योंकि बाप भी सदा सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी है। और आप सब बच्चे बाप के साथ सेवा साथी हो। बाबा के बच्चे बाबा के साथ सेवा साथी हैं। साथी हो ना? हाँ भाई, साथी है ना हम सभी बाबा के साथ। बाप के साथी और विश्व के दुखों को परिवर्तन कर सदा खुश रहने का साधन देने की सेवा में सदा उपस्थित रहते हो। सदा सेवाधारी हो। सदा 4-5 घंटे के सेवाधारी नहीं, 8 घंटे के सेवाधारी नहीं, 1 दिन के सेवाधारी नहीं, 1 महीने के नहीं, सदा के सेवाधारी हो। सिर्फ 4 घंटा 6 घंटा करने वाले नहीं हो। हर सेकंड सेवा की स्टेज पर पाठ बजाने वाले परमात्म साथी हो। तो परमात्म साथी, परमात्मा सेवा पर उपस्थित है, तो परमात्मा के साथी भी सदा सेवा पर उपस्थित है। याद निरंतर है, ऐसे ही सेवा भी निरंतर है। अपने को निरंतर सेवाधारी अनुभव करते हो या 8-10 घंटे के सेवाधारी हो? हाँ, मेरी ये ड्यूटी है, 8 घंटा ही करना है, बस 8 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, एक जोक सुनाते हैं ना कि एक ये सिक्योरिटी गार्ड था। उसकी ड्यूटी थी इतने बजे से इतने बजे तक, और सिक्योरिटी वो समय दिया और उसकी ड्यूटी पूरी हुई। तो अचानक किसी ने कहा चोर 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 आया। वो सिक्योरिटी गार्ड कहता है मेरी ड्यूटी पूरी हुई है, अब मेरा कोई मतलब नहीं है चोर आए या कोई भी आए। लेकिन हम तो ऐसे नहीं है ना। हाँ, कुछ हुआ ऐसे नहीं, हमारी अभी ड्यूटी नहीं है, हमारी ये ड्यूटी नहीं है, नहीं।
सब मददगार है। तो बाबा कहते हैं तो 8 घंटे के या 8-10 घंटे के सेवाधारी हैं, ये ब्राह्मण जन्म ही याद और सेवा के लिए है। और कुछ करना है क्या? यही है ना याद और सेवा ब्राह्मणों का काम। हर श्वास, हर सेकंड याद और सेवा साथ साथ है, या सेवा के घंटे अलग हैं और याद के घंटे अलग है? अब ये भी पूछो अपने आप से। अभी तो बस याद का समय है, कोई सेवा है तो अभी नहीं करूँगा, मुझे तो बाबा की याद में रहना, अभी सेवा नहीं करूँगा, ऐसे तो नहीं है ना। तो याद के घंटे अलग है और सेवा के घंटे अलग है। नहीं है ना? अच्छा ठीक है, नहीं है, नहीं याद और सेवा है, तो फिर बाबा पूछते अच्छा बैलेंस है? याद और सेवा का बैलेंस है? अगर 100% सेवा है तो 100% ही याद है। दोनों का बैलेंस है। अंतर पड़ जाता है ना, जब सेवा में बिजी होते हैं याद भूल जाती है, और याद में जब है तब कहेंगे अभी सेवा नहीं, अभी याद का टाइम है। तो अंतर पड़ जाता है ना। कर्म योगी का अर्थ क्या है? कर्म योगी किसे कहेंगे? कर्म योगी का अर्थ ये कर्म और याद, सेवा और याद दोनों का बैलेंस समान समान होना चाहिए ना। ऐसे नहीं कोई समय याद ज्यादा है और सेवा कम, या सेवा ज्यादा है और याद कम। जैसे आत्मा और शरीर जब तक स्टेज पर हैं तो साथ साथ है ना। सृष्टि रंगमंच पर है तो आत्मा शरीर के साथ है ना, एक्टर बन के पार्ट बजा रही है तो साथ साथ है ना। अलग हो सकते हैं, पार्ट बजाए और आत्मा अलग हो जाए, शरीर अलग हो जाए तो पार्ट बजेगा, खत्म ना। आत्मा चली गई, शरीर वहाँ डेड बॉडी है, पार्ट थोड़ी उस समय होगा। अलग हो सकते हैं। ऐसे याद और सेवा साथ साथ रहे। याद अर्थात, याद किसको कहेंगे? याद अर्थात बाप समान, स्व के स्वमान की भी याद। याद माना बाप समान, हमें बाबा समान बनना है तो याद क्यों करते हैं? ताकि बाबा से गुण लेके हम उनके समान बने। और स्व के स्वमान की भी याद, मैं कौन, मेरा कौन, दादी कहते थे ना। तो अर्थात बाप समान, स्व के स्वमान की भी याद। जब बाप की याद रहती है तो स्वतः ही स्वमान की भी याद रहती है। मैं कौन, हाँ, क्योंकि बाबा कौन पता है, हाँ मेरा कौन ये पता है, तो मैं कौन है वो तो याद रहेगा ही। अगर स्वमान में नहीं रहते तो याद भी पावरफुल नहीं रहती। दोनों साथ साथ चाहिए, मैं कौन और मेरा कौन। तो अगर स्वमान में नहीं रहते तो याद भी पावरफुल नहीं रहती। स्वमान अर्थात बाप समान, संपूर्ण स्वमान है ही बाप समान। सबसे ऊंचा स्वमान क्या है? हाँ, मैं बाप समान हूँ। तो बाप समान बनना है तो पहले तो अनुभव हो ना, मैं हूँ, तभी तो बनेंगे। संपूर्ण स्वमान है ही बाप समान। और ऐसे याद में रहने वाले बच्चे सदा ही दाता होंगे, क्योंकि बाबा दाता है तो हम बाप समान है तो हम भी दाता ही बनेंगे। लेवता नहीं, देवता माना देने वाला। तो याद में रहने वाले बच्चे सदा ही दाता होंगे। तो लेवता नहीं, देवता माना देने वाला। तो आज बाप दादा सभी बच्चों के दातापन की स्टेज चेक कर रहे थे कि कहाँ तक दाता के बच्चे दाता बने हो। जैसे बाप कभी भी लेने का संकल्प नहीं कर सकता है,
लेने का संकल्प बाबा नहीं कर सकता है, देने का ही करता है। बाबा को बच्चों को देना ही है। अगर कहते भी हैं बाबा कि सब कुछ पुराना दे दो, तो भी पुराने के बदले नया देते हैं ना। बाबा कहते हैं ये सब पुराना जो बाबा का समझो, दे दो माना बाबा का समझो, ट्रस्टी हो जाओ। इसके बदले बाबा नया देते हैं ना। तो पुराने के बदले नया देता है। लेना माना बाप का देना। हम दे नहीं रहे बाबा को, लेकिन हम बाबा से ले रहे हैं। तो वर्तमान समय बाप दादा को बच्चों की एक टॉपिक बहुत अच्छी लगी। डबल विदेशी सारे बैठे थे आगे। कौन सी टॉपिक? विदेश की टॉपिक है। कौन सी? कॉल ऑफ टाइम, समय की पुकार। तो बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों के लिए समय की क्या पुकार है। आप देखते हो विश्व के लिए, सेवा के लिए। बाप दादा सेवा के साथी तो है ही, लेकिन बाप दादा क्या देखते हैं? आप देखते हो कि हाँ, विश्व के लिए, उनके लिए क्या है समय की पुकार, सेवा के लिए क्या है समय की पुकार। अब बाप दादा सेवा के साथी तो हैं ही, लेकिन बाप दादा देखते हैं कि बच्चों के लिए अभी समय की पुकार क्या है। आप विश्व के लिए देखते हो और बाबा बच्चों के लिए देखते हैं समय की पुकार क्या है। आप भी समझते हो ना कि समय की क्या पुकार है। अपने लिए सोचो। सेवा प्रति तो भाषण किया और कर रहे हो, लेकिन अपने लिए अपने से ही पूछो कि हमारे लिए समय की क्या पुकार है। वर्तमान समय की क्या पुकार है। तो बाप दादा देख रहे थे कि अभी के समय अनुसार हर समय, अभी के समय अनुसार क्या होना चाहिए, हर समय हर बच्चे को दातापन की स्मृति और बढ़ानी है। दातापन की स्मृति और बढ़ानी है। चाहे स्व उन्नति के प्रति दातापन का भाव, चाहे सर्व के प्रति स्नेह इमर्ज रूप में दिखाई दे। स्नेह दो, प्यार दो, स्नेह और दो स्नेह देना है, प्यार देना है सबको। बताया ना एक बार दादी जी से किसी ने पूछा, बाबा दादी स्नेह प्यार दो बाबा कहते, लेकिन केवल प्यार ही प्यार देंगे तो वो बिगड़ सकते हैं। लव और लॉ का बैलेंस चाहिए। तो दादी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, हाँ लव और लॉ का बैलेंस चाहिए। दादी ने कहा नहीं, ये परिवार है, परिवार में लव ही लॉ है। ये दादी के शब्द थे, लव ही लॉ है। हम लॉ को हाथ में नहीं उठा सकते हैं। हाँ ये मुझे परेशान कर रहा है तो मैं इसको मारूं, नहीं, हम हाथ नहीं उठा सकते। आप रिपोर्ट करो भले, लेकिन आपको लॉ को हाथ में नहीं उठाना है। आपका कोई अधिकार नहीं है। आपको स्नेह देना है, वो कैसा भी है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं चाहे स्व उन्नति के प्रति दातापन का भाव, चाहे सर्व के प्रति स्नेह मर्ज रूप में दिखाई दे। कोई कैसा भी हो, क्या भी हो, मुझे देना है, स्नेह देना है। तो दाता सदा ही बेहद की वृत्ति वाला होगा, हद नहीं। और सदा दाता, हाँ एक तो बेहद की वृत्ति वाला होगा दाता, और दूसरा सदा दाता संपन्न होगा, भरपूर होगा, स्नेह में भरपूर होगा। तभी तो चाहे कैसा भी व्यवहार कर रहा है दूसरा, हम उसको स्नेह ही देंगे। तो सदा दाता संपन्न भरपूर होगा। दाता सदा ही, तीसरा क्षमा का मास्टर सागर होगा, भूल भी माफ कर देगा, है बदला लेने की भावना नहीं रखेगा।
क्षमा का मास्टर सागर होगा। इस कारण जो हद के अपने संस्कार या दूसरों के संस्कार वो इमर्ज नहीं होंगे। उसने गुस्सा किया तो मैंने भी गुस्सा किया। उसने क्यों किया गुस्सा? अरे उसने किया, उसका ये संस्कार है मानो, पर आपका तो नहीं होना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं अपने संस्कार या दूसरों के संस्कार वो इमर्ज नहीं होंगे। कब होंगे? जब हद के अपने संस्कार या दूसरों के संस्कार वो इमर्ज नहीं होंगे, मर्ज होंगे। वो कब होगा? जब बुद्धि में होगा मुझे स्नेह देना है, मुझे देना है, मुझे देना है, ये जब इमर्ज होगा। कोई दे नहीं दे वो तो उसकी तकदीर, कोई दे नहीं दे, लेकिन मुझे दाता बनना है। किसी भी संस्कार के वश परवश आत्मा हो, उस आत्मा को मुझे सहयोग देना है। वो तो अपने संस्कार के परवश है, वो तो परवश आत्मा है अपने संस्कार के, तो मुझे सहयोग देना है। तो किसी का भी हद का संस्कार आपको प्रभावित नहीं करेगा। कोई मान दे, कोई नहीं दे, मान न भी दे, चलो कोई बात नहीं, वो नहीं दे लेकिन मुझे देना है। बड़ी बात है ये। वो मुझे मान नहीं दे रहा है, मुझे अब मेरा अपमान कर रहा है, मेरी ग्लानि कर रहा है, और फिर भी मैं उसको मान दूं। ऐसे दातापन अभी इमर्ज चाहिए। मन में भावना तो है, लेकिन अभी कई कहते हैं ना हमारे मन में भावना उसके लिए बुरी नहीं है, लेकिन अब ऐसा व्यवहार किया तो मुझे भी ऐसा करना पड़ेगा ना। तो मन में भावना तो है, लेकिन ये मुख से निकल आता है, पर बाबा कहे लेकिन भी नहीं आवे। जस्टिफाई नहीं करो अपने आप को कि मैंने इसलिए किया क्योंकि उसने किया, तो इसीलिए लेकिन शब्द नहीं आना चाहिए। लेकिन शब्द नहीं आवे, मुझे करना ही है, स्नेह देना ही है। कोई ऐसी चलन व बोल जो आपके काम का नहीं है, चलन या बोल आपके काम का नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, उसे लो ही नहीं। वो आपको केवल बोल रहा है ना, चलो कुछ भी बोल रहा है, आप उसको सुनो ही नहीं। का एक कान से चलो चला भी गया, दूसरे कान से निकाल दो, आप सुनो ही नहीं। तो अच्छा नहीं लगता है, उसे लो ही नहीं। बुरी चीज ली जाती है क्या? मन में धारण करना अर्थात लेना। अब वो कोई स्थूल चीज नहीं दे रहा है, कुछ गुस्सा कर रहा है, थोड़ा डांट रहा है, कुछ कर रहा है, तो आप मन में मत लो ना। जब है ही बुरी चीज, अच्छी है ही नहीं, तो दिमाग और दिल में लो नहीं, यानी धारण नहीं करो। और ही लेने के बजाय, लो तो नहीं पर और ही क्या करो, शुभ भावना शुभ कामना दाता बन दो। लो नहीं, क्योंकि अभी समय के अनुसार अगर दिल और दिमाग खाली नहीं होगा, किचरा भरा होगा, दूसरों के अवगुण बुद्धि में होंगे, वो किचरा दिल और दिमाग में भरा होगा, खाली नहीं होगा, तो निरंतर सेवाधारी नहीं बन सकेंगे। क्योंकि वही पर चिंतन चलता रहेगा ना, औरों का पर चिंतन, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, तो फिर खाली दिमाग और दिल नहीं है, तो निरंतर सेवाधारी नहीं बन सकेंगे। सेवा में भी मन नहीं लगेगा। दिल या दिमाग जब किसी भी बातों में बिजी हो गया, तो सेवा क्या करेंगे? फिर जैसे लौकिक में कोई 8 घंटा, कोई 10 घंटा वर्क करते हैं ना, जॉब होता है तो वर्क करते हैं, काम करते हैं, ऐसे यहाँ भी हो जाएगा। 8 घंटे के सेवाधारी, 6 घंटे के सेवाधारी निरंतर सेवाधारी नहीं बन सकेंगे। किसको निरंतर सेवाधारी कहेंगे? जो सदा देता है। चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाणी से, चाहे कर्म अर्थात संबंध संपर्क से, हर सेकंड दाता
अर्थात सेवाधारी। दिमाग को खाली रखने से, कोई पर चिंतन बुद्धि में दिमाग में नहीं है, तो दिमाग को खाली रखने से बाप की सेवा का साथी बन सकेंगे। दिल को सदा साफ रखने से निरंतर बाप की सेवा के साथी बन सकते हैं। दिल और दिमाग साफ हो, स्वच्छ हो, खाली हो। आप सबका वायदा क्या है? क्या वायदा किया अब हम सब ने बाबा के आगे? आपका सबका वायदा क्या है? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। वायदा है ना, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। ये शुरू में बहुत वायदा किया था। बाबा यही कहते थे, बच्चे भी कहते थे, बाबा हम सदा आपके साथ रहेंगे, आपके साथ ही चलेंगे। लेकिन उस समय कईयों ने उसको समझा नहीं। उन्होंने क्या समझा कि हम सदा ऐसे ही बाबा के पास रहेंगे, हाँ, और ऐसे ही रहेंगे और कोई भी शरीर नहीं छोड़ेगा और सब साथ चलेंगे, सब साथ में चलेंगे, कोई शरीर ही नहीं छोड़ेगा। ये समझ लिया, साथ चलेंगे, साथ रहेंगे। तो और फिर देखो, हाँ, कितनों ने शरीर छोड़ा। यज्ञ में भी कईयों ने छोड़ा उस समय। फिर मम्मा ने शरीर छोड़ा। अरे बाबा ने कहा साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, तो ये तो चले गए। बाबा चले गए तो साथ चलेंगे, ये कहाँ हुआ? लेकिन बाबा ने कहा ये साथ चलेंगे ज़रूर, फाइनल है, लेकिन कब चलेंगे साथ? ऐसे नहीं, ऐसे ही सब जिंदा रहेंगे, शरीर तो छोड़ना है ना, पर कब साथ चलेंगे? अंत में। हाँ, बाबा के साथ हम सब चलेंगे। ऐसे नहीं बाबा चला जाएगा और हमको नीचे छोड़ देगा, हमको भी साथ ले जाएगा। तो बाबा कहते हैं, तो ये वायदा किया ना, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, वायदा है ना। या आप आगे रहो, हम पीछे पीछे आएंगे। बाबा को ऐसे कहेंगे कि अंत में बाबा आप आगे जाओ, हम पीछे पीछे आएंगे? नहीं ना, साथ का वायदा है ना। सजनी बन करके बाबा के साथ जाना है या बराती बन के जाना है? बराती बनना माना बाबा आप जाओ, हम आपके पीछे पीछे आते हैं। पर सजनी माना पूरा साथी, बाप समान, साजन समान। तो साथ का वायदा है ना। तो बाप सेवा के बिना रहता है क्या? याद के बिना भी नहीं रहता। बाबा भी याद के बिना नहीं रहता। बाबा बच्चों को ही याद करता। बाबा को और काम क्या है? बच्चों को याद करना। और हम बच्चों को भी काम क्या है? बाबा को याद करना। तो न बाबा याद के बिना रहता, न हमको याद के बिना रहता है। तो बाप सेवा के बिना रहता है, याद के बिना भी नहीं रहता। जितना बाप याद में रहता, उतना आप मेहनत से रहते हो। बाबा को याद करने मेहनत करते हो, बीच बीच में व्यर्थ संकल्प आते और आते हैं, पर बाबा को तो मेहनत नहीं करनी पड़ती ना। बाबा तो बच्चों के ही मोहब्बत में है। तो जितना बाप याद में रहता, उतना आप मेहनत से रहते हो। रहते हैं याद में, लेकिन मेहनत से, अटेंशन से। और बाप के लिए है ही क्या? परम आत्मा के लिए तो है ही आत्माएं। प्रकृति की तरफ थोड़ी आकर्षण जाएगा, दुनिया की तरफ थोड़ी आकर्षण जाएगा बाबा का। वो तो बच्चों को ही याद करते हैं। नंबरवार आत्माएं तो है ही, सिवाय बच्चों की याद के बाप रह ही नहीं सकता। बाप बच्चों की याद के बिना रह सकता है क्या? आप रह सकते हो? हाँ बाबा, तो बच्चे भी कहते हम नहीं रह सकते हैं, पर कभी कभी नटखट हो जाते हो। ये भी प्यार का शब्द है, नटखट। कभी कभी नटखट हो जाते हो। नटखट होते ना बच्चे, थोड़े थोड़े बहाने देना, ये करना, हाँ, तो ये नटखट बनाए। तो क्या सुना? समय की पुकार है, दाता बनो। आवश्यकता है बहुत, सारे विश्व के आत्माओं की पुकार है। हे हमारे इष्ट, इष्ट तो हो ना, किसी न किसी रूप में सर्व आत्माओं के लिए इष्ट हो। वो पुकार है उनको। शिव बाबा का तो परिचय नहीं है, लेकिन देवियों को, देवताओं को पुकारते हैं ना। कई वो क्रिश्चियन धर्म वाले भी सेंट्स को पुकारते हैं।
तो वो भी तो सेंट्स तो होकर गए हैं ना, तो इसीलिए पुकार रहे हैं, तो पुकार रहे हैं शक्ति दो, शांति दो, हाँ खुशी दो। तो बाबा कहते हैं हे इष्ट देव देवियाँ, हे इष्ट देव देवियाँ, इष्ट तो हो ना, किसी न किसी रूप में सर्व आत्माओं के लिए इष्ट हो। तो अभी सभी आत्माओं की पुकार है, हे इष्ट देव देवियाँ परिवर्तन करो। ये पुकार सुनने में आती है, पांडवों को ये पुकार सुनने में आती है। पांडव भाई सुनने में आती है ना पुकार। सुनकर फिर क्या करते हो? हाँ हाँ सिर तो हिलाते, हाँ सुनाई देती, फिर करते क्या हो सुनकर? सुनने में आती है तो सेल्वेशन देते हो या सोचते हो हाँ करेंगे, हाँ करेंगे, इनको शांति देंगे। पुकार सुनने में आती है तो समय की पुकार सुनाते हो और आत्माओं की पुकार सिर्फ सुनते हो। लेक्चर तो देते हो समय की पुकार, रिट्रीट करते हो, लेकिन वो समय की पुकार सुनाते हो और आत्माओं की पुकार सिर्फ सुनते हो। तो इष्ट देव देवियां अभी अपने दातापन का रूप इमर्ज करो, देना है। कोई भी आत्मा वंचित नहीं रह जाए, नहीं तो उल्हैनों की माला पड़ेगी, उल्हैनों की माला पड़ेगी। उल्हैने तो देंगे ना वो, है ना। बाबा कहते अंत में 3 लाइन लगेगी। एक तो वो होंगे जो विजयी होंगे, दूसरे वो होंगे हाँ जो पश्चाताप करेंगे। हमको बताया तो गया लेकिन हम उस समय हमने सुना नहीं, ये पश्चाताप है। और तीसरे उल्हैने देने वाले, उनकी लाइन होगी हमको तो बताया ही नहीं, तो ये उल्हैना हुआ ना, हमको बताया क्यों नहीं। बहुत उल्हैने होते हैं ना, कोई ऐसा प्रोग्राम होता है तो भाई निमंत्रण देना होता है सबको, लेकिन किसको दिया किसको नहीं दिया, तो जिसको नहीं दिया कि हमको क्यों नहीं दिया, हमको क्यों नहीं दिया, तो उल्हैना हुआ ना। तो बाबा कहते हैं तो उल्हैने देंगे, उल्हैनों की मालाएं पड़ेगी। उल्हैने तो देंगे ना, तो उल्हैनों की माला पहनने वाले इष्ट हो या फूलों की माला पहनने वाले इष्ट हो। उल्हैनों की माला पसंद है क्या? वो तो कांटों की माला है ना, फूलों की माला पसंद करेंगे ना। कौन से इष्ट हो? पूज्य हो ना। ऐसे नहीं समझना कि हम तो पीछे आने वाले हैं, जो बड़े बड़े हैं वही दाता बनेंगे, जो पुराने पुराने वही दाता बनेंगे, हम तो नहीं हैं, हम कहाँ बनेंगे। लेकिन नहीं, सबको दाता बनना है। जो फर्स्ट टाइम मधुबन में आने वाले वो हाथ उठाओ, क्योंकि बहुत विदेशी आ गए थे, अब इसमें भी है, पहली बार आए हैं। अच्छा हाथ उठाओ, पहली बार आए हुए, आपको भी दाता बनना है। हाँ तो बाबा कहते हैं लेकिन नहीं, सबको दाता बनना है। जो फर्स्ट टाइम मधुबन में आए हैं वो हाथ उठाए। तो जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो दाता बन सकते हैं या दूसरे तीसरे साल में दाता बनेंगे। अभी तो पहली बार ही आए, अभी तो देख रहे हैं केवल, तो वो दाता बन सकते हैं या जो थोड़े 2-3 साल के पुराने वो बन सकते हैं। 1 साल वाले दाता बन सकते हैं? तो किसने सभा में कहा हाँ जी बन सकते हैं। बहुत होशियार हो, विदेशी थे ना, तो जी बाबा हाँ जी, तो ऊपर से हम इशारा करते थे से हाँ जी, तो सब जोर से हिंदी में बोलते थे हाँ जी। तो बाबा ने कहा बहुत अच्छे होशियार हो, हाँ हिंदी में बोला। बाप दादा हिम्मत के ऊपर सदा खुश होते हैं, चाहे 1 मास वाला भी हो, चाहे तो यह तो 1 साल या 6 मास हुआ होगा। मधुबन में ऐसे तो नहीं आए होंगे जब तक 6 मास के तो कम से कम होंगे या 1 साल के। तो चलो यहाँ तो 1 साल या 6 मास वाला होगा, लेकिन बाप दादा जानते हैं कि 1 साल वाले हो या 1 मास वाले हो, 1 मास में भी अपने को ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो ना। तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी अर्थात
किसको कहेंगे ब्रह्मा कुमार को? ब्रह्मा कुमारी अर्थात ब्रह्मा बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए। ब्रह्मा को बाप माना, हाँ मान लिया ब्रह्मा को बाप, तो कुमार कुमारी बने ना, ब्रह्मा कुमारी बने ना। तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, जिनका ब्रह्मा बाप है, ब्रह्मा कुमारी किसको कहेंगे? जिनका बाप ब्रह्मा है। शिव बाप के वर्षे के अधिकारी बने ना, या 1 मास वालों को वर्षा नहीं मिलेगा? 1 मास वालों को वर्षा मिलता है? हाँ, तो कहेंगे हाँ वर्षा मिलता है। जब वर्षा मिल गया तो देने के लिए दाता तो होंगे ना। वर्षा मिल गया, जो चीज मिलती है वो देना तो शुरू करना ही चाहिए ना। अगर बाप समझकर कनेक्शन जोड़ा, शिव बाबा मेरा पिता है, ब्रह्मा बाबा मेरा पिता है, ये बाप समझकर कनेक्शन जोड़ा तो 1 दिन में भी वर्षा ले सकते हैं। हाँ, बाबा कहा वर्षे का अधिकारी बना, तो 1 दिन में भी वर्षा ले सकते हैं। ऐसे नहीं है कि हाँ अच्छा है, कोई शक्ति है, समझ में तो आता है, ये नहीं, वो नहीं लेगा वर्षा। जो कहता अच्छा है, कोई शक्ति है, ये है, मतलब बाप हमारा, भगवान हमारा बाबा है, शिव बाबा है, मैं बाबा का हूँ, ये अगर समझा तो वर्षे का अधिकारी। हाँ है कुछ वहाँ ज़रूर है शक्ति, पर वो निश्चय नहीं बैठा तो बाबा कहते फिर नहीं वर्षे के अधिकारी। वर्षे के अधिकारी तो बच्चे होते हैं ना, समझने वाले, देखने वाले नहीं। अगर 1 दिन में भी दिल से बाप माना तो वर्षे का अधिकारी बन सकता है। आप लोग तो सभी अधिकारी हो ना, आप लोग तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां है ना, या बन रहे हो, है या बन रहे हो, बन गए हैं या बनने आए हो। कोई आपको बदल नहीं सकता। हाँ बन गए हो, कहते हैं बन गए, तो बाबा कहते कोई आपको बदल नहीं सकता। हाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारी के बजाय सिर्फ कुमार कुमारी बन जाओ, नहीं, क्या कहेंगे सभी हम? ब्रह्मा कुमारी, ये केवल कुमार कुमारी नहीं हो सकता ना। ब्रह्मा कुमार और कुमारी बनने में फायदे कितने हैं? अगर ब्रह्मा के भी बच्चे बने तो फायदे कितने हैं? 1 जन्म के भी फायदे नहीं, केवल अनेक जन्मों के फायदे हैं। पुरुषार्थ आधा जन्म, 1/4 जन्म का, लेट भी आ रहे तो कितना समय पुरुषार्थ का होगा। तो बाबा के पुरुषार्थ तो आधा जन्म, 1/4 जन्म का, और प्रारब्ध है अनेक जन्मों की। फायदा ही फायदा है ना। बाप दादा समय के अनुसार वर्तमान समय विशेष एक बात अटेंशन में दिलाते हैं, क्योंकि बाप दादा बच्चों की रिजल्ट तो देखते रहते हैं ना। तो रिजल्ट में देखा गया, क्या देखा होगा बाबा ने रिजल्ट में? हिम्मत बहुत अच्छी है, लक्ष्य भी बहुत अच्छा है। लक्ष्य अनुसार अभी तक लक्ष्य और लक्षण इसमें अंतर है। लक्ष्य बहुत अच्छा है, हिम्मत भी अच्छी है, लेकिन लक्ष्य और लक्षण में अंतर है। लक्ष्य सबका नंबर 1 है। कोई से भी बाप दादा पूछेंगे आपका लक्ष्य 21 जन्मों का राज्य भाग्य लेना है, सूर्यवंशी बनने का है या चंद्रवंशी भी चलेगा? हाँ, तो बच्चे क्या जवाब देंगे? नहीं, हमें तो सूर्यवंशी बनना है। तो अगर बाबा पूछे सूर्यवंशी बनना है या चंद्रवंशी, तो सब किस में हाथ उठाएंगे? सूर्यवंशी में ना। कोई है जो चंद्रवंशी बनना चाहता है? हाथ उठाओ भाई। कोई है जो चंद्रवंशी बनना चाहता है? फिर बाबा ने कहा कोई नहीं, तो एक ने हाथ उठा लिया। समझा नहीं होगा ना, इतना ज्ञान नहीं होगा, तो एक ने हाथ उठा लिया। तो बाबा ने कहा अच्छा है, हाँ अच्छा है, नहीं तो वो सीट खाली रह जाएगी, चंद्रवंशी की सीट। आपने वही मान लिया, आपको वही चाहिए, नहीं तो आप भी सूर्यवंशी कहते और बनना है चंद्रवंशी,
तो फिर वो चंद्रवंशी की सीट खाली हो जाएगी, नहीं तो वो सीट खाली रह जाएगी। तो लक्ष्य सभी का बहुत अच्छा है, लक्ष्य और लक्षण की समानता, उस पर अटेंशन देना जरूरी है। उसका कारण क्या है, क्यों अटेंशन देना जरूरी है? जो आज सुनाया, कभी कभी लेवता बन जाते हो, ये हो, ये करे, ये मदद दे, ये बदले तो मैं बदलूं, ये लेवता हो गया। पहले ये बदले फिर मैं बदलूं, ये देवे फिर मैं दूं, ये लेवता हो गया। ये बात ठीक हो तो मैं ठीक हूं, ये लेवता बनना है, दातापन नहीं है। कोई दे या न दे, बाप ने तो सबको दे दिया, बाबा ने तो हमको सबको दे दिया। क्या बाप ने किसको थोड़ा दिया है, किसको ज्यादा दिया है? एक ही कोर्स है ना, मुरली सबके लिए, ऐसे थोड़ी है कुछ के लिए मुरली है, थोड़ों के लिए मुरली है, बाकी के लिए नहीं है। एक ही कोर्स है ना, चाहे 60 साल वाले हो चाहे 1 मास वाले हो, कोर्स तो एक ही है। या 60 साल वाले का कोर्स अलग है और 1 मास वाले का कोर्स अलग है? नहीं ना, उन्होंने भी वही कोर्स किया, अभी भी वही कोर्स है, वही ज्ञान है, वही प्यार है, वही सर्व शक्तियां हैं, सब एक जैसा है। उसको 16 शक्तियां और उसको 8 शक्तियां, ऐसे तो नहीं है, सबको एक जैसा वर्षा है। तो जब बाप ने सभी को भरपूर कर दिया तो फिर भरपूर आत्मा तो दाता बनती है, लेने वाली नहीं। मुझे देना है, कोई दे न दे, लेने के इच्छुक नहीं, देने के इच्छुक हो बनो। और जितना देंगे, दाता बनेंगे, उतना खजाना बढ़ता जाएगा। वो खजाना आपका बढ़ता जाएगा, जितना आप शांति देंगे, खुशी देंगे, स्नेह देंगे, तो उतना आपका खजाना बढ़ता जाएगा। मानो किसको आपने स्वमान दिया, आपने किसको मान दिया, तो मानो किसको आपने स्वमान दिया, मान दिया, तो दूसरे को देना अर्थात अपना स्वमान बढ़ाना। उनको मान दिया माना अपना भी तो स्वमान बढ़ाना है ना, तो अपना स्वमान बढ़ाना, ये देना नहीं होता है, लेकिन देना अर्थात लेना। लो नहीं, दो तो लेना हो ही जाएगा। तो समझा समय की पुकार क्या है, दाता बनो। एक अक्षर याद रखना, कौन सा अक्षर? कोई भी बात हो जाए, दाता शब्द सदा याद रखना। कुछ भी हो जाए, दाता शब्द सदा याद रखना। इच्छा मात्रम अविद्या, अपने लिए इच्छा, ये मुझे मान दे तो मैं मान दूं, ये अपने लिए इच्छा हो गई, ये इच्छा मात्रम अविद्या बनो। न सूक्ष्म लेने की इच्छा, न स्थूल लेने की इच्छा। दाता का अर्थ ही है इच्छा मात्रम अविद्या, संपन्न। कोई अप्राप्ति अनुभव नहीं होगी जिसको लेने की इच्छा हो। सर्व प्राप्ति संपन्न। तो लक्ष्य क्या है? संपन्न बनने का है ना, या जितना मिले उतना अच्छा? संपन्न बनने का है लक्ष्य, या जितना मिले उतना अच्छा? संपन्न बनना ही संपूर्ण बनना है। आज विदेशियों को खास चांस मिला है, अच्छा है, पहला चांस विदेशियों ने लिया है, लाडले हो गए ना। सभी को मना किया है, भारत वालों को मना किया है, आप लोग मत आओ, क्योंकि विदेशियों का ये टर्न है। सभी को मना किया है और विदेशियों को निमंत्रण दिया है। बाप दादा को भी याद तो सभी बच्चे हैं, फिर भी डबल विदेशियों को देख, उन्हों की हिम्मत देख बहुत खुशी होती है बाबा को। अभी वर्तमान समय इतनी हलचल में नहीं आते, हलचल में भी विदेशी नहीं आते, अभी फर्क आ गया है। शुरू के क्वेश्चन जो होते थे ना,
कौन से क्वेश्चन उनके होते थे? इंडियन कल्चर है, ये फॉरेन कल्चर है, बहुत बोलते थे। हम तो ऐसा भोजन नहीं करते हैं, हमारे कल्चर में ऐसा भोजन नहीं है। आप एक विदेशी की का मिसाल सुना, वो पहली बार आया और उसने रोटी कभी खाई नहीं थी, रोटी कभी खाई नहीं थी। तो उसने क्या किया, वो रोटी दी गई तो उसने रोटी हाथ में ली, थाली भी नहीं ली, उसको पता नहीं था थाली भी नहीं, तो उसको लगा ये थाली है और उसने उसमें डाला जो भी सब्जी वब्जी जो मिली सब डाला, अब वो खा लिया, रोटी फेंक दी। तो किसने कहा रोटी क्यों फेंकी? मुझे लगा ये तो प्लेट है क्योंकि रोटी कभी खाई नहीं, वहाँ तो कभी रोटी होती ही नहीं है, ब्रेड ही होती है, तो उसको पता ही नहीं था। पानी पूरी बनाते थे तो पूरी खा ली, फिर उसके ऊपर पानी पिया, फिर एक एक वो जो पूरी में डालते हैं उनको वो अलग अलग खाया। तो उसको कहते थे भाई ऐसे पानी पूरी ऐसे खाई जाती है, वो पूरी को ऐसे करो, उसमें एक एक चीज़ डालो और एक साथ खाओ। अच्छे, हमको तो लगा अलग अलग खाना है तो ऐसे सिखाना पड़ता था, ऐसे नहीं उनको आता था। और टोलियाँ, ये कौन सी टोली है पता ही नहीं, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये कैसे सीखते गए और भारत की टोलियाँ बनाना सीखे। क्या नहीं सीखे, बहुत कुछ सीखे। साड़ी पहननी नहीं आती थी, उनको सिखाते थे, वो कहते थे अच्छी लगती है पर आती नहीं पहनी, तो उनको सिखाते थे कैसे पहननी होती है। तो बाबा कहते हैं तो ये कल्चर, भारत की कल्चर, इंडियन कल्चर, फॉरेन कल्चर अभी समझ में आ गया। अभी ब्राह्मण कल्चर में आ गए, न इंडियन कल्चर न फॉरेन कल्चर, ब्राह्मण कल्चर में आ गए। इंडियन कल्चर थोड़ा खिटखिट करता है, इंडियन कल्चर भी नहीं कहो, नहीं तो वो भी थोड़ा बुद्धि में खिटखिट करेगा। लेकिन ब्राह्मण कल्चर ये सहज है ना, ब्राह्मण कल्चर है ही स्वमान में रहो और स्वराज्य अधिकारी बनो, ये है ब्राह्मण कल्चर। स्वमान में रहो और स्वराज्य अधिकारी बनो, यही ब्राह्मण कल्चर है। ये तो पसंद है ना, अभी क्वेश्चन तो नहीं है ना इंडियन कल्चर कैसे आए, मुश्किल है, सहज हो गया ना देखना। फिर वहाँ जाकर कहो थोड़ा ये मुश्किल है, वहाँ तो इंडियन कल्चर है, ये मुश्किल है हमारे लिए, वहाँ जाकर ऐसे नहीं लिखना। सहज कह तो दिया लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है, हाँ ऐसे कह दिया, यहाँ तो कह दिया सहज है और वहाँ जाकर का मुश्किल है। तो सहज है या थोड़ा थोड़ा मुश्किल है? ज़रा भी मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है। अभी सारे खेल पूरे हो गए इसलिए हंसी आती है, क्योंकि समझ गए ना सब कि ब्राह्मण कल्चर है, तो अभी वो खेल उनके पूरे हो गए, अभी समझ गए तो हंसी आती है क्या खेल करते थे। अभी पक्के हो गए हैं, बचपन के खेल अभी समाप्त हो गए हैं, अभी अनुभवी बन गए हैं। और बाप दादा देखते हैं कि जितने पुराने पक्के होते जाते हैं ना, तो जो नए नए आते हैं वो भी पक्के हो जाते हैं। पुरानों को देखकर नए भी पक्के हो जाते हैं। अच्छा है, एक दो को अच्छा आगे बढ़ाते रहते हो, मेहनत अच्छी करते हो। अभी दादियों के पास किस्से तो नहीं ले जाते हैं ना। विदेशियों की एक बहुत बड़ी विशेषता थी सच्चाई, जो कुछ होगा ना अंदर में बता देंगे, ऐसे नहीं छिपाएंगे, कभी छिपाते नहीं थे। और दादी के पास आकर के सब बतलाते थे, तो दादी को तो सुनना पड़ता था, मना जो भी उनके अंदर में होता था सब सच्चाई बताते थे। तो देखो बाबा ने कहा क्या कहा, तो मेहनत अभी दादियों के पास किस्से तो नहीं ले जाते हो ना, हाँ कि कोई भी बातें प्रॉब्लम्स तो नहीं ले जाते हो ना, किस्से कहानियाँ दादियों के पास ले जाते हो। तो जो बड़ी बहनें भी बैठी थी, सारे रीजनल को जो हेड्स थी आरसीस वो बैठी थी, तो बाबा ने उनसे पूछा कि ये किस्से कहानियाँ दादियों के पास ले जाते हो। तो कहा, उन्होंने कहा अभी बाबा कम हो गए, अभी इतने किस्से कहानियाँ नहीं ले आते, फर्क है ना। फिर दादी जानकी को कहा, तो आप अभी बीमार नहीं होना,
दादी को बीमारी काफ़ी, मतलब कितनी बीमारियां थी दादी को, लेकिन दादी इतनी पावरफुल थी, तभी बीमार नहीं होना। क्यों क्यों बाबा कहते हैं किस्से कहानियों में बीमार होते। अब किसके कई बातें उनको सुननी पड़ती, कंप्लेंट सुननी पड़ती है, तो दिमाग पर तो थोड़ा असर होता है, तो फिर बीमार भी हो जाते हैं। तो क्योंकि किस्से कहानियों में बीमार होते, वो तो खत्म हो गए, अभी अच्छे हैं। सब में अच्छे ते अच्छा विशेष गुण है। डबल विदेशियों का सबसे अच्छे से अच्छा गुण है दिल की सफाई अच्छी है। बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ऑनेस्ट। हाँ, इतनी ऑनेस्ट है, हाँ बात मत पूछो। दिल की सफाई अच्छी है, अंदर नहीं रखते, बाहर निकाल लेंगे। जो बात होगी सच्ची सच्ची बोल देंगे, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं, वैसा, हाँ बहाने नहीं बनाएंगे, घुमा फिरा के नहीं बोलेंगे, ऐसा वैसा नहीं करते, जो बात है वो बोल देते। ये विशेषता अच्छी है। इसलिए बाप कहते हैं सच्ची और साफ दिल पर बाप राजी होते हैं। हाँ तो हाँ, ना तो ना, ऐसे नहीं, देखेंगे, है ना। या तो कई बार कभी करेंगे, देखेंगे, करना नहीं है तो भाई नहीं कर सकते तो नहीं कहो ना, भाई नहीं भी नहीं कहेंगे, देखेंगे। अभी वो उड़ता रहेगा, वो घूमता रहेगा, देखेंगे। हाँ तो हाँ, ना तो ना, ऐसे नहीं, देखेंगे। मजबूरी से नहीं चलते हैं तो पूरा चलते हैं ना। हाँ देखेंगे, भाई कल आप आएंगे, देखेंगे। तो ये देखेंगे इतना कॉमन हो जाता है शब्द ना, तो इसलिए वो प्रश्न चिन्ह नहीं रह जाता। चलते हैं तो पूरा, ना तो ना। अच्छा, तो जिन भी बहुत बच्चों ने याद प्यार भेजी, बहुत कार्ड्स आते थे, हाँ बहुत कार्ड्स, बड़े बड़े कार्ड्स ले आते थे। तो जिन बच्चों ने याद प्यार भेजी है, बाप दादा उन सभी बच्चों को जिन्होंने पत्र द्वारा या किसी भी द्वारा याद प्यार भेजा, बाप दादा को स्वीकार हुआ और बाप दादा रिटर्न में सभी बच्चों को दातापन का वरदान दे रहे हैं। अच्छा, 1 सेकंड में उड़ सकते हो? अब बाबा ने कहा 1 सेकंड में उड़ सकते हो, पंख पावरफुल है ना। बस बाबा कहा और उड़ा, 1 सेकंड में बुद्धि से उड़ गया। तो फिर बाबा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बाप समान दातापन की भावना रखने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, निरंतर याद और सेवा में तत्पर रहने वाले परमात्म सेवा के साथी बच्चों को, सदा लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले, सदा बाप के स्नेही और समान समीप बनने वाले, बाप दादा के नैनों के तारे, सदा विश्व कल्याण की भावना में रहने वाले रहम दिल मास्टर क्षमा के सागर बच्चों को, दूर बैठने वाले, मधुबन में नीचे बैठने वाले और बाप दादा के सामने बैठे हुए सर्व बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। देखो बाबा ने किसी को भी, कोई भी भूला नहीं, बाबा को सब के लिए का याद प्यार। वरदान, दिल में एक दिलाराम को समाकर एक से सर्व संबंधों की अनुभूति करने वाले संतुष्ट आत्मा भव। दिल में एक दिलाराम को समाकर एक से सर्व संबंधों की अनुभूति करने वाले संतुष्ट आत्मा भव। नॉलेज को समाने का स्थान दिमाग है, लेकिन माशूक को समाने का स्थान दिल है। कोई आशिक दिमाग ज्यादा चलाते हैं, लेकिन बाप दादा सच्ची दिल वालों पर राजी है। इसलिए दिल का अनुभव दिल जाने, दिलाराम जाने। जो दिल से सेवा करते व याद करते हैं, उन्हें मेहनत कम और संतुष्टता ज्यादा मिलती है। दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते हैं। उन्हें समय प्रमाण
एक से सर्व संबंधों की अनुभूति होती है। स्लोगन, अमृत वेले प्लेन बुद्धि होकर बैठो तो सेवा की नई विधियां टच होगी। प्लेन बुद्धि, उस समय प्लान बनाओ नहीं, प्लेन होकर बैठो तो सेवा की नई विधियां टच होगी। आज का अव्यक्त इशारा, आज 28 तारीख है। जो भी बात सामने आए तो ये लक्ष्य रखो कि 1 सेकंड में बदल जाए। जो भी पुराने संस्कार हैं, पुरानी नेचर है, वो बदलकर ईश्वरीय बन जाए। कोई भी पुराना संस्कार, पुरानी आदत न रहे। आपके परिवर्तन से अनेक लोग संतुष्ट होंगे। सदैव यही लक्ष्य रखो कि हमारी चलन से कोई को भी दुख न हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।